आपका पहले आपसे मैं शुभ नाम पूछना चाहता हूँ और आपका पद क्या है वो भी पूछना चाहता हूँ। धन्यवाद आप लोगों का पत्रकार महोदय। मेरा नाम है एडवोकेट अनूप गौतम। मैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष लखीमपुर से हूँ। जी, ये जो आज संविधान चेतना निकाली गई है, इसका मेन टारगेट उद्देश्य क्या है? इसका मेन टारगेट है कि जो संविधान विरोधी सरकार है और जो संविधान में फेरबदल हो रहा है उसके खिलाफ हम लोगों का धरना पर ये रैली निकाली गई है, संविधान जागरूकता अभियान। कि लोगों को संविधान के बारे में पता चले कि संविधान हमारे लिए क्या दायित्व पैदा करता है, क्या चीज़ें हमारे लिए हैं संविधान में। लोगों को संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। लोग जानते तो बाबा साहब ने संविधान लिखा है, लेकिन ये नहीं जानते कि उस संविधान में हमारे लिए क्या क्या योगदान और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। इसको समझाने के लिए ये याचना निकाली गई है। जी सर, क्या लगता है कि बाबा साहब से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई दूसरा संविधान बना सकता है क्या? तो जो बदलने की बात करते हैं, अभी मोदी जी के वरिष्ठ सलाहकार जी ने कहा कि संविधान बदला जाए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। कथनी में और करनी में बीजेपी का वही काम है कि बीजेपी कथनी पे करनी पे ज़्यादा ध्यान देती, कथनी करती नहीं है, केवल कहती है। इनका काम ही यही है भड़काऊ भाषण देना और हमको आपको उलझाने का काम करती है। बहुजन समाज को एक दुर्बलती करने का काम करती है। इनका क्या है कि जब इनकी सरकार नहीं बनी थी 15-15 लाख रुपया दे रहे थे, आपको राशन दे रहे थे और आपको 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे। आज तक इन्होंने कुछ नहीं दिया। संविधान बदलने की बात है कि बहुजन समाज आज जागरूक हो चुका है। 85% इतना जागरूक हो चुका है कि संविधान बदलने की बात करें, एक प्रस्तावना बदल के दिखा दें। हम बड़ी बात नहीं करें, जब जो प्रस्तावना नहीं बदल सकता है वो संविधान बदलने की बात कर रहा है। ये अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रहे हैं, इनकी सरकारें गिरी जा रही हैं और ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। कथनी और करनी, हमने बताया ना, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। सर, क्या लगता है 2024 में सरकार को क्या नुकसान कोई पहुँचेगा? भारी मात्रा में पहुंचेगा। बीजेपी की सरकार हटेगी, ये सभी लोग जान गए हैं, क्योंकि 100% ये है। और भीम आर्मी एकजुट होकर काम कर रही है। समाज के संगठन सारे एक साथ होके एक मुद्दा पे आके ये भारत को संविधान को जो इन्होंने रिपेयर दिया है, इसको रोकने के लिए हमको आपको एक चेतना करके और एक मंच पे आने की ज़रूरत है और बीजेपी की सरकार को हटाने की ज़रूरत है। अगर हम लोग नहीं हटाते हैं तो आने वाला समय हम फिर गुलामी की तरफ जाएंगे। सर, एक बात और, ये जो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी हैं, ये अपना अलग बना करके चल रहे हैं और बहन जी मायावती जी अलग चल रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अपने अपने विचार हैं। बहुजन समाज में जब बाबा साहब थे ना, तो बाबा साहब के विरोधी अपने लोग थे। जहां बाबा साहब के विरोधी अपने लोग थे, वहीं बाबा साहब के साथ भी अपने लोग थे। तो ये तो प्रक्रिया चली आ रही है कि अपना भाई अपना दुश्मन होता है। पड़ोसी से कम हमको दिक्कत होती है, हमको अपने लोगों से ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये सिस्टम है। भाई चंद्रशेखर भाई ने संगठन बनाया, संगठन के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो हमारी पार्टी एक ही है, बहुजन समाज पार्टी। और आप लोगों ने देखा है कि जब बहन जी की सरकार थी यूपी में, तो बहन जी ने ऐसा काम किया है कि जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां सोचने मतलब लोग आज कहते हैं ना, जैसे अभी कोई बात होती है, टिप्पणी आती, मैं तमाम वीडियो देखता हूँ फेसबुक पर, उस पर आता है कि बहन जी रोडों पे नहीं आ रही हैं, बहन जी ये नहीं कर रही हैं, बहन जी वो नहीं कर रही। ये कहने वाले कौन? हमको आपको एकजुट करने, हम लोग एकजुट कर रहे हैं, ये लोग विरोधी लोग हैं। बहन जी की बात करते हैं, फिर चंद्रशेखर की बात करते हैं, फिर मंजीत सिंह नोटियाल की बात करते हैं। काफ़ी संगठन जिसके हैं उनको अपनी अपनी बातें रखते हैं। इनको मोटिवेट करके इनको अलग करने का काम, ये जो इनका राजनीति शुरू से राजनीति यही चला है कि छूट डालो और राज करो। ये फूट डालने का काम तब भी करते थे और आज भी करते हैं। हमको आपको ये समझना होगा, जब तक युवा पीढ़ी समझेगी नहीं, हमको आपको समझने की जरूरत है, युवा पीढ़ी को समझने की जरूरत है। हम लोग समझेंगे नहीं, सब हम परिवर्तन नहीं कर सकते। हमको परिवर्तन करना है, हमको एक मंच पे एक अस्तित्व पे आने की जरूरत है। रही चंद्रशेखर भाई की बात, तो आप देख लीजिए कि उनका जो चुनावी तरीका है, चुनावी तरीका क्या कि आप अगर अपनी पार्टी बना लिए तो उस पार्टी पर अच्छा रहिए, आप दूसरे के पास क्यों जाते हैं? आपकी अपनी पार्टी है तो उसको दमदार में रखिए। हम उस पार्टी पे आएंगे, हमारी ये पार्टी है, अगर आपने गणना की है तो आप उसको स्थापित करने के बाद आप दूसरी पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं, उसका क्या दायित्व बनता है? इसका मतलब ये सीधा सीधा उल्लेख जाता है कि बहन जी को कमजोर करने का काम कहीं से कहीं ने किया जा रहा है। मेरा यही आप लोगों से निवेदन, और जितने बहुजन समाज के लोग हैं, मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि संगठन के तौर पर आप किसी के साथ रहिए।
मैं ये नहीं कहता कि आप केवल चंद्रशेखर भाई के साथ रहो, चाहे मंजीत सिंह नोटियाल के साथ रहो, चाहे सतपाल तंवर के साथ रहो, किसी के साथ रहो, लेकिन जब संवैधानिक बात आती है, जब अधिकार और वोट की बात आती है, तो आप एक ही वोट और एक अधिकार हो हमारे बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई हमारा पार्टी नहीं है। अब हम बात करते हैं एक और हमारे भाई साहब हैं। सर आपका क्या नाम है? मैं शिवम कुमार गौतम बागेगंज से हूँ, पलिया विधानसभा। जी, तो आज बांकेगंज से पलिया विधानसभा से चलकर आज भी लोग यहाँ हॉल में आए हुए हैं, तो आप क्या चर्चा करने आए हैं? भाई पहली बात तो बांकेगंज से ही नहीं, बहुत दूर दूर से आए हैं और कई संगठनों के लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, जो कि कहीं न कहीं पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि अभी संविधान को बदलने की बात की जाती है, कभी कुछ कहा जाता है, तो इसीलिए मैं संविधान बदलने वालों से कहता हूँ ना कि संविधान बदलने की बात आप मत करिए, क्योंकि वो भीमा कोरे गांव उठाकर देख लीजिएगा, वही समय आएगा अगर संविधान बदलने की बात की जाएगी तो कुत्तों की जवान काट ली जाएगी। अब दोहराना नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया है, नहीं तो दोहराना चाहो तो फिर से दोहरा लो, नया इतिहास लिखेगा। बहुत सही भाई, बिल्कुल सही। ये संविधान बदलने की बात करते हैं, खुद बदल जाएंगे, संविधान नहीं बदलेगा, औकात नहीं इतनी। बहुत बहुत धन्यवाद। लगा यार।